दिखाने के लिए तो एकजुट होते हैं लोग, कहा जाता है कि हम पूरी ताकत के साथ एक हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि बीजेपी ने वो जो वोट बैंक था उसको साधने के लिए सम्राट चौधरी को आगे कर दिया था, और रही खसी जो बाकी था जो वोट बैंक, वो पवन सिंह को आगे करके बीजेपी ने अपना काम कर दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा की बार्गेनिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी, यानी मोल जोल की शक्ति उपेंद्र कुशवाहा की बहुत अच्छी नहीं रही, और बेटे को अब मंत्री नहीं बने रहने, नहीं उनके बेटे मंत्री रहेंगे, जाहिर सी बात है कहां से मंत्री रहेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से इस बात का संकेत पहले ही मिल गया था कि उनके बेटे और सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा को विधान परिषद चुनाव में नहीं भेजा जाएगा। पवन सिंह को बीजेपी ने आगे किया। एमएलसी चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के 9 उम्मीदवारों में बीजेपी के 4, जदयू के 4 और लोक जनशक्ति पार्टी के 1 नेता शामिल हैं। एनडीए के 9 कैंडिडेट की जीत तय है। दीपक के एमएलसी नहीं बनने से उनका मंत्री पद जाने का खतरा है। दीपक के हटने की सूरत में कुशवाहा के पास यह विकल्प भी है कि जो है दीपक को आरएलएम की पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा या पत्नी स्नेहलता कुशवाहा या फिर विधायक दल के नेता माधव आनंद को मंत्री बनवा ले। उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को पटना में आयोजित पार्टी के प्रदेश सम्मेलन में ही दीपक प्रकाश का पत्ता कटने का इशारा कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि पद के लिए कोई उनकी पार्टी को नहीं मिटा सकता। कुशवाहा ने यह बयान भाजपा में आरएलएम के विलय के संदर्भ में चल रही चर्चाओं को लेकर दिया था। अब बीजेपी ने सोचा कि जब विलय नहीं कर रहे तो हटाइए। बीजेपी ने शर्त दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बीजेपी के सिंबल पर मंत्री बने, लेकिन नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने बात नहीं मानी तो बीजेपी ने भी बात नहीं मानी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने से पहले भाजपा ने कुशवाहा को पार्टी का विलय करने के लिए कहा था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। दीपक के एमएलसी नहीं बन पाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले नाराज हो गए कुशवाहा को भाजपा ने दिल्ली से ले जाकर मनाया, तब अमित शाह से मुलाकात की और बाद में कहा गया कि बीजेपी कुशवाहा से राज्यसभा के अलावा विधान परिषद का एक सीट देगी। उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के सम्मेलन में कल कहा था, आज नहीं, कोई एमएलसी का चुनाव हो रहा है तब नहीं, कई महीने पहले से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है, खबर चलने लगी और कई मीडिया के साथियों ने तो तारीख का ऐलान कर दिया। सब कुछ हो गया, अमुक तारीख को औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। आप 100% उपेंद्र कुशवाहा की ओर से और यहां बैठे हुए लोगों की ओर से निश्चिंत रहिए। आरएलएम का अस्तित्व किसी एक पद के लिए समाप्त नहीं हो जाएगा। दुनिया का कोई ताकत यह काम नहीं कर सकती है। और कौन सी बड़ी चीज है ये, उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान दिया था, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने विलय नहीं किया तो बीजेपी ने भी खेल कर दिया और उनके बेटे के पास अब ज्यादा दिन तक मंत्री पद नहीं रहेगा। ये तो क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर हो चुकी है, तो कहां से अब बने रहेंगे मंत्री। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।